हाय फ्रेंड्स, आज मैंने जो क्वेश्चंस ले रखी है ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स पे ले रखी है, जो बहुत ही ट्विस्ट क्वेश्चन है और ये सर्किट डिपेंडेंट सोर्स पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं इस तरह का सर्किट को कैसे डील करते हैं। देख पा रहे हो, ये मेरा क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये जो वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, देखें किस ब्रांच पे, इस ब्रांच पे 4 ओम में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी इस पे डिपेंड कर रही है ये करंट, इसलिए हमारा क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। और सेकंड देखें ये डिपेंडेंट सोर्स कि ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये करंट किस ब्रांच पे डिपेंड कर रही है, इस ब्रांच पे डिपेंड कर रही है। ओके, तो इस तरह के सर्किट को कैसे सोल्व करते हैं चलिए हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले इस तरह का सर्किट जब भी दिया हो फ्रेंड, तो आप इसे क्या करें, यहाँ पे मान लें सेकंड, तो पहले फर्स्ट तो आप ये कर लें, ग्राउंडिंग कर लें। ग्राउंडिंग हमें क्या देती है, जीरो पोटेंशियल से ग्राउंडिंग कर लें, जीरो पोटेंशियल। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने प्रेजेंट है सर्किट में। तो जहाँ पे करंट डिवाइड होती है उसे क्या बोलते हैं, नोड। तो यहाँ पे एक नोड ये है, एक नोड ये है, दो नोड है। ओके, तो चलिए हम इसको मोस्ट इजी वे में सोल्व करेंगे। ठीक है, हमने बोल दिया यहाँ का पोटेंशियल हमने क्या कंसीडर कर लिया, भी है। ओके, अब देखें यहाँ पे एक भी जब भी रेजिस्टेंस ना होना फ्रेंड्स, इस ब्रांच में आप क्या देख रहे हो कि कोई रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है। ऐसे में जब आप इसको इधर से इधर लाओगे ना, तो ये वोल्टेज जो है ना ऐड हो जाएगी यहाँ पे। इस ये जो नोड है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगी VA+5। इस नोड का वोल्टेज हो जाएगी VA+5। तो अब देखें एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे कितना इजीली घटा दिया, सिर्फ यहाँ रजिस्टेंस ना होने की वजह से एक वेरिएबल मैंने माइनस कर दिया और इजीली मैंने इसको इधर लेते आया। ओके, अब हमने बताया कि VA11, अब VA11 के बारे में आपको जैसे पता है, VA11 मेरा क्या है, सेल्फ नोड। और सेल्फ नोड को कैसे लिखते हैं, सबको रजिस्टेंस को कन्वर्ट, तो हम पहले लिखते VA, ये हमारा रजिस्टेंस आ जाएगा 1/4 VA, फिर ये रजिस्टेंस आ जाएगा 1/6, ये रजिस्टेंस हो गया। अब VA यहाँ पर भी प्रेजेंट है तो ये हमारे पास आएगी, फिर हमारे पास क्या हो जाएगी VA, ये रजिस्टेंस 1/6। अब ये भी रजिस्टेंस लिखेंगे, ये रजिस्टेंस नहीं लिखेंगे, हमारे पास क्या दी हुई, करंट सोर्स दी हुई, जो एंटरिंग इन नेचर में जब भी सोर्स हमारे पास दी होती है करंट सोर्स, तो सर्किट को सोल्व करना और भी ईजी कर देती है। ओके, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। अब सभी लिख लिए। अभी हमने को क्या लिख लिया, करंट एंटरिंग। तो अब देखें ये करंट, अब इस नोड पे क्या देखनी है हमको, करंट एंटरिंग। तो अब देखें यहाँ पे करंट एंटरिंग ये दिया हुआ है, क्या है हमारे पास 6I0/4। एक करंट एंटरिंग इस नोड पे ये हो गई, ये वोल्टेज यहाँ पे भी प्रेजेंट है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास करंट एंटरिंग दिया हुआ है, इसलिए प्लस क्या हो जाएगी, +4V0, ये भी करंट एंटरिंग आ गई। और ये हमारी तरफ से देखें फ्रेंड्स, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था, इसलिए हमने क्या लिखा इधर एंटरिंग में, इसलिए पॉजिटिव में लिखे 6I0/4। ओके, ये वोल्टेज था तो हमने करंट एंटरिंग लिख लिया, मैंने इसको भी एंटरिंग में डाल दिया। अब ये वाला भी हमारे पास क्या, इधर पोलरिटी पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इसलिए ये भी इसके रिस्पेक्ट में क्या है, एंटरिंग इन नेचर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10/6। ओके, तो मैंने इसे लिख लिया, इसे लिख लिया और इसे भी मैंने लिख लिया। ओके, अब देखें इसके रिस्पेक्ट में ये भी जो वोल्टेज है फ्रेंड, ये भी क्या है, लिविंग इन नेचर में, इसके रिस्पेक्ट में इधर नेगेटिव है, इसलिए क्या लिखेंगे 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। अब देखिए 5 वोल्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है 5 वोल्ट। तो हमारे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस को लिखेंगे, क्योंकि इसको तो हम लोग कंसिडर, यहाँ पे तो करंट दी हुई है तो इस रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ के रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं -5 और रेजिस्टेंस को किसको लिखेंगे, इसको 6। ओके, अब चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो आप आगे सोल्व कीजिएगा तो आपके पास जो क्या वैल्यू आएगी, बोलिए 1/4, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 2/6। ओके, अब आगे देखें, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, 6/4, ये हमारा क्या हो जाएगा, I0 का I0 +4V0। अब इसे अगर कैलकुलेशन करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 - 5, तो हमारे पास 5/6। ओके, अब फ्रेंड्स देखें हमारे पास I0 और V0 है करंट, तो इसे हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी सेकंड में। ठीक है, तो I0 किस पे डिपेंड कर रही है, इस पे, तो हमारे I0 का वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास देखें I0 का वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल करेंगे तो हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। हमने बोला दिस पोटेंशियल माइनस दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो आप कर दें VA+5 -10/6, ये करंट आ जाएगी। ओके, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, VA -5/6, आपके पास I0 का वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी V0। अब V0 का वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बोलिए दिस
दिस माइनस दिस कर देंगे तो हमारे पास वी नोट की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। तो हमने क्या लिख देंगे, वी नोट इक्वल टू वी ए माइनस 6 आई नोट। आप देख सकते हो हमने क्या कर दिया, वी ए माइनस दिस कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने निकाल लिया, ओके, ये वैल्यू आ गई। अब आगे देखें, हम क्या करेंगे, वी ए माइनस 6 आई नोट का वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई, इतना है। ये आई नोट का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, वी ए माइनस 5/6 ये सिक्स कैंसिल आउट हो गया। अब वी ए इक्वल टू वी नोट इक्वल टू वी ए माइनस वी ए प्लस 5। अब वी ए से वी ए कैंसिल आउट हो गया तो वी नोट के वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 वोल्ट। ओके, तो अब क्या करें, ये सारे वैल्यू को इसे इक्वेशन 1 मान ले और जो भी आई हुई वैल्यू, ये सारे वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ओके, आई वन का वैल्यू, आई नोट का वैल्यू पुट कर दें और वी नोट का भी वैल्यू इस पर पुट कर दें। तो चलिए पुट करते हैं। तो हमने बोला वी ए बाय 1/4 प्लस 2/6, ओके, इक्वल टू 6/4। आई नोट का वैल्यू हमारे पास कितने आई हुई है, वी ए माइनस 5/6, ओके, प्लस 4 भी नोट, ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे इस पे। तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 5/6, ओके, इतना आ गई। अब हमने बोला वी ए 1/4 प्लस 2/6, ओके। अब ये तो हमारी कैंसिल आउट होगी 0 अब इसको उठा के अगर इधर लाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, बोलिए, 1/4 आएगी कि नहीं। वी ए 1/4 और वी ए को मैंने कॉमन कर दिया, ओके। और हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, माइनस 5/4 प्लस 20, 4×5 = 20, ओके, प्लस 5/6, ओके। अब देखें ये से ये केस कैंसिल आउट हो जाएगी, ओके। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी कितना हो जाएगी, 2/6। तो आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी 235/12, ओके। अब जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास कितने टाइम में चली जाएगी, 2 टाइम में। अब यहाँ के वी ए के वैल्यू कितना आ जाएगी, 235/4 वोल्ट आएगी या नहीं पाएगी। ये हमारे क्या हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ओके। अब मैं बोलूँ कि ये करंट ये हमको फाइंड आउट करके देखें इस डायरेक्शन में। ये करंट को मैंने नाम दे दिया आई एक्स। तो आई एक्स को आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, इस करंट को फ्रेंड। इस करंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको इस ब्रांच की करंट पता होनी चाहिए और इस ब्रांच की करंट पता होनी चाहिए, आई नोट की वैल्यू। तो हमने क्या देखा कि आई नोट को अगर फाइंड आउट करनी है हमें तो हम क्या कर सकते हैं, बोलिए। यहाँ सिंपली आई नोट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकला हुआ है तो हम यहाँ पे वी ए का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं। तो हमारे पास क्या था, वी ए माइनस 5/6 और वी ए का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, बोलिए, 235/4 माइनस 5/6, ओके। अगर इसे आप कैलकुलेट करोगे फ्रेंड तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी 215/24, ओके। तो ओवरऑल आई नॉट इक्वल टू, ये जो हमारे पास, इसे अगर सिंप्लीफाइड करोगे तो आपके पास 9 एम्पियर के अप्रोक्स आएगी, ओके, 9 एम्पियर। तो आपको क्या पता चल गई, इधर की करंट आपके पास पता चल गई, ओके। तो आपको फ्रेंड यहाँ के करंट पता चल गई। अब इधर का करंट पता मुझे चल गई। अब यहाँ का अगर करंट पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगी कि इधर का करंट कितना आएगी, ओके। तो हमने फॉर वी नॉट, और वी नॉट का वैल्यू हमें पता है कितना है, 5 वोल्ट, ओके। तो 4 × 5 कर दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 × 5 20 एम्पियर आएगा कि नहीं, बोलिए। हमने क्या बोला, इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट ऑलरेडी दी हुई थी, 4 × वी नॉट का वैल्यू हमने बैठा दिया तो हमारे पास 20 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब ये करंट आ गया तो इधर से हमारे पास कितना आ रहा था, 20 एम्पियर। इधर हमारे पास कितना निकल के आया है वैल्यू, 9 एम्पियर। तो आई नॉट का वैल्यू पता चल गया 9 एम्पियर, इधर का 20 एम्पियर। तो इधर कितनी जाएगी, बोलिए, आई एक्स का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 एम्पियर। इधर हमारे पास है 20 - 9 तो हमारे पास कितना जाएगी, 11 एम्पियर। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास कितनी आएगी, 11 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ओके। अब मैंने बोला कि इस वैल्यू को बताएं आई वाई,
तो आई वाई को वैल्यू को आप कैसे बता पाओगे फ्रेंड? तो आप क्या लिखोगे, आई वाई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, वी ए बाई दिक्स, मतलब वी ए बाय 6 ओम होगी या नहीं होगी? तो हमारे पास इतना हो जाएगी। अब इसको अगर आई वाई और ये हमारे पास वैल्यू लिख दें, हमारे पास कितने आई हुई है, बोलिए 235 बाय 4 इंटू 6। तो हमारे पास आई वाई इक्वल टू जो वैल्यू निकल करके आएगी 235 बाय 24 एम्पियर। आई वाई का वैल्यू इतना हमारे पास निकल के आएगी। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और अपने ये सारी चीज़ फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने बोला ये वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो आप सिंपली क्या करें ऐसे में, तो उस वैल्यू को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसे आप मान लें वी बी, और वी बी इक्वल टू उसे मैंने क्या दिया हुआ है, वी ए प्लस 5 है। ओके, अब वी बी, अब वी ए का वैल्यू आपके पास तो दिया हुआ है, आपको पता है कि 235 बाय 4 प्लस 5। तो आप इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप हमने क्या किया यहाँ से वी बी का भी आपने क्या किया यहाँ से वी बी का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, आई वाई का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया यहाँ का, जो मैंने बोला आई वाई इक्वल टू वी ए बाई 6। तो इस तरह से अपने ये भी वैल्यू फाइंड करी, वी बी का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। और मैंने इस सर्किट को अपने क्या किया, सारे ब्रांच के करंट फाइंड आउट कर लिया। अगर मैंने बोलूँ कि इसका करंट फाइंड आउट करें, इसको मैंने आई मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, आई। मैंने बोलूँ अगर आई का वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आप आई का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए आई का वैल्यू अगर मैं पूछूँ इधर से कितनी आ रही थी 11 एम्पियर, इधर हमारे पास कितनी चल गई, इतनी एम्पियर इधर चली गई, तो हमारे पास क्या होती है 11 माइनस 10 हो जाएगी, है कि नहीं? बोलिए, अगर मैं यहाँ से कर दूँ कि आई एक्स, इधर कितनी करें आई एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा, आई वाई। ओके, और आई एक्स का कितना है 11 माइनस इसको कर दिए 235 बाय 24। तो आई को जब आप सोल्यूशन करोगे ना इसे, तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी 1.2 एम्पियर के अप्रोक्स आएगी। तो आपने क्या किया यहाँ से आई का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, मतलब इस ब्रांच के भी आपने करंट फाइंड आउट कर लिया, इसका फाइंड कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, यहाँ का वोल्टेज भी मैंने फाइंड आउट कर लिया सारे। तो मैंने सारे पैरामीटर को आपको कैलकुलेशन करने के लिए बताया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी और मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डील की। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड आपने क्या देखा कि मैंने इस सारी चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से डील किया। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके प्रॉब्लम का ज़रूर सॉल्व करूँगा। ओके।